हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप। अभी तक जिस किसी ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा के विविध रूप। हमारा यह वीडियो स्नातक, स्नातकोत्तर, सीटेट, यूजीसी नेट और जो भी विद्यार्थी एमए के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर हिंदी विषय से कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उन सब के लिए लाभप्रद रहेगा, उनको लाभ प्रदान करेगा, लाभान्वित रहेगा। तो आइए देखते हैं हिंदी के विविध रूप। खड़ी बोली हिंदी के 4 विविध रूप प्रचलित हैं इस समय में: उर्दू, रेख्ता, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी। देखिए, जो हम हिंदी बोलते हैं, जिसको हम आज के समय में हिंदी कह रहे हैं, वह खड़ी बोली है। आज खड़ी बोली ने भाषा का रूप ले लिया है। खड़ी बोली एक बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन इसका साहित्य विस्तार इतना अधिक हुआ, इसका व्याकरण इतना समृद्ध हुआ कि आज यह भाषा के रूप में प्रचलित है। लेकिन इसके 4 रूप और भी हैं जो प्रचलित हैं, वह हैं उर्दू, रेख्ता, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी। बहुत लोगों ने उर्दू सुना होगा और हिंदुस्तानी सुने होंगे। रेख्ता और दक्षिणी हिंदी जिन किसी ने भी नहीं सुना है, जो भी उनके बारे में नहीं जानता है, वह आज जानेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यह यूजीसी नेट के लिए हो या बीएड के एंट्रेंस के लिए हो या एमए में आप किसी विश्वविद्यालय में एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं उर्दू की। आप जानते हैं कि उर्दू के शब्दों का हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। प्रत्येक दिन हम बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उर्दू के बारे में जानते हैं। उर्दू शब्द का प्रयोग उस बोली के लिए हो रहा है जो प्रायः मुसलमानों की बोली है तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। आप जानते हैं कि उर्दू की लिपि जो है वह फारसी है। वस्तुतः उर्दू और हिंदी दोनों का जन्म खड़ी बोली से हुआ है। देखिए, आप अभी जानेंगे कि उर्दू का जन्म खड़ी बोली से किस प्रकार हुआ है, अर्थात हिंदी से ही उर्दू का जन्म हुआ है तथा इन दोनों में संज्ञा शब्दों का भी प्रमुख अंतर है। विद्वानों का मत है कि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं परस्पर बहनें हैं, अर्थात हिंदी और उर्दू आपस में बहनें हैं। उर्दू का जन्म भी हिंदी से ही हुआ है, खड़ी बोली से ही हुआ है। वस्तुतः उर्दू में कोई अलग भाषा नहीं है, उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है। यह खड़ी बोली की ही एक शैली है जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता रहती है और जो फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए, प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बोली को अपनाते थे, किंतु कालांतर में अंग्रेजी ने उर्दू को मुसलमानों की बोली तथा हिंदी को हिंदुओं की बोली कहकर इसके प्रति भाषागत वैमनस्य का बीज बो दिया। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज बहुत ही चालाक थे। उनको फूट डालना था, फूट डाल के उन्हें राजनीति करना था। तो उन्होंने यही किया कि उर्दू को मुसलमानों की और हिंदी को हिंदुओं की बोली इस प्रकार से बांट दिया जिससे कि आपस में फूट पड़ी रहे और इसका फ़ायदा उन लोगों को प्राप्त हो। तो हम बात कर रहे थे उर्दू की। तो उर्दू असल में हिंदी से ही बनी हुई है। कुछ इसमें अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हो रखा है, अरबी फ़ारसी शब्द इसमें मिक्स हो गए, तो उसके मिश्रण से ही हिंदी और अरबी फ़ारसी शब्दों के मिश्रण से उर्दू का निर्माण हुआ है। आगे हम देखते हैं कि रेख्ता क्या है। देखिए, रेख्ता का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है इसका गिरी हुई।
जैसे संस्कृत भाषा को सरल करके प्राकृत भाषा बनी, जिसका प्रयोग संस्कृत के नाटकों में अशिक्षित पात्रों, विशेषतः सेवकों या दास दासियों द्वारा किया जाता था। उसी प्रकार देखिए, आप देखेंगे संस्कृत के नाटकों को, उसमें जो अधम पात्र जिन्हें कहा गया है या अशिक्षित जो हैं, या फिर जो ऐसे पात्र हैं जो दास और दासी हैं, वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। वह संस्कृत का शुद्ध उच्चारण उनके लिए नहीं लिखा जाता है, वह प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर रेखता है। उसी प्रकार फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी, उसे रेखता कहा गया। देखिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने रेखता को उर्दू की एक शैली माना है। जब दिल्ली आगरा की दरबारी भाषा फारसी थी, तब दक्षिण के मुसलमानी दरबारों में उर्दू का प्रयोग होने लगा था। इसी उर्दू में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना होने लगी। इस मिश्रित बोली को रेखता कहा जाने लगा। यह प्रारंभ में हेय समझी जाती थी, बाद में शायरों के द्वारा इसका प्रयोग कविता के रूप में किया जाने लगा। गालिब का एक शेर है जिसमें इन्होंने स्वयं को तथा मीर को रेखता का उस्ताद कहा है। देखिए, रेखता आप समझ गए होंगे, अरबी फारसी जो शब्द थे उनका प्रयोग उर्दू में किया गया। उर्दू अपने आप में हिंदी और अरबी फारसी का मिश्रण थी, लेकिन उसमें और अधिक अरबी फारसी का शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वह रेखता हो गई। और रेखता को इजी बनाया गया, सरल बनाया गया। जो उर्दू थी वह कठिन भाषा हो रही थी, तो उसको और सरल कर दिया उन लोगों ने जो बोलचाल की भाषा में इसे प्रयोग करना चाहते थे, तो यह रेखता हो गई। रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। यह रेखता का उन्होंने यहाँ पर अच्छा प्रयोग किया है। अब्दुल कादिर नामक विद्वान ने रेखता का अर्थ किया है, वह कहते हैं फारसी मिश्रित हिंदी। बिल्कुल ठीक है। वस्तुतः ऐसी हिंदी भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता हो, रेखता भाषा होती है। स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होने पर इसे रेखती भी कहा गया। देखो, रेखता को रेखती कह दिया गया क्योंकि वह स्त्रियों द्वारा प्रयोग में भी लाई जा रही थी। आगे देखते हैं हिंदुस्तानी क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तानी को जानने से पहले हम जानेंगे जो हिंदी है आज खड़ी बोली है, इसको पहले हिंदुस्तानी के ही नाम से लगभग जाना जाता था। हिंदुस्तान में पहली जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की, वह थी 1857 की क्रांति। तो 1857 में जब क्रांति हुई, उससे 1947 ईस्वी तक देश को इकट्ठे करने में, इकट्ठा रखने में जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, वह भाषा हिंदुस्तानी है। अब हम जानते हैं हिंदुस्तानी के बारे में और कुछ। हिंदुस्तानी भी हिंदी भाषा का ही एक रूप है। वस्तुतः हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहा जा सकता है, तथा हिंदू मुसलमान एकता को ध्यान में रखकर कुछ राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तानी भाषा की वकालत की। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण आम जनता में देते समय हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया। जो भाषण उन्होंने उस समय में दिए थे, उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने हिंदी और उर्दू का मिक्स करके प्रयोग किया, मिश्रण करके प्रयोग किया। व्यवहारिक रूप में हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें न तो संस्कृत बहुल शब्दावली हो और न ही फारसी के कठिन शब्द हो। आम जनता में बोली समझी जाने वाली ऐसी सरल हिंदी जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्द भी बीच बीच में पिरोए गए हों, हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है, हिंदुस्तानी भाषा कही जाती है। देखिए, अब देखेंगे हम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा साधारण बोलचाल की इस भाषा हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार का प्रयास जारी रहा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गांधी जी ने जो वर्धा विश्वविद्यालय आज बनाया हुआ है, वहाँ पर इस भाषा का प्रचार किया था। किंतु जब इसमें जानबूझकर, देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं, जब इसके हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उस समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत हर जगह खुरापात करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ।
जब इसे जानबूझकर सीता माता जैसे शब्दों के स्थान पर सीता बेगम जैसे उर्दू शब्दों की भरमार की गई तो हिंदू एवं हिंदी समर्थक जो थे उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है देखेंगे, हिंदुस्तानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है। देखो, हिंदुस्तानी नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अंग्रेज अफसर जिस साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग आम जनता से वार्तालाप हेतु करते थे उसे हिंदुस्तानी कहा गया। किस्से, गजलें, कहानियाँ, शायरी, जो कुछ भी साधारण जनता के लिए लिखा गया वह आम हिंदुस्तानी जबान में ही था। तो इसके बाद हम देखेंगे दक्कनी। हमारा दक्कनी छूट गया था। तो दक्कनी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है। जब मोहम्मद तुगलक ने, आप जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक भक्तिकाल के समय में आया हुआ था। जब मोहम्मद तुगलक ने सन 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो बहुत सारी हिंदी भाषी जनता भी उसके साथ में दक्षिण गई थी। निजाम के हैदराबाद में उत्तर भारत से आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक एवं व्यवसायी भी हिंदी भाषी थे। इनका संपर्क दक्षिण भारत की भाषाओं से हुआ और उनके संपर्क से एक नई भाषा बनी जो दक्कनी कहलाई। समझ गए होंगे, उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग जब आपस में मिले और उत्तर भारत में जो उसमें भाषाएं चल रही थी उर्दू और हिंदुस्तानी, उसके साथ जब दक्षिण भारत की भाषाएं मिक्स हुई तो वह क्या कहलाई, दक्कनी कहलाई। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो लोग निजाम हैदराबाद के शासन क्षेत्र में गए और वहीं रह गए उनकी बोली को दक्कनी हिंदी कहा गया। वर्तमान में हैदराबादी हिंदी को दक्कन हिंदी कहा जा सकता है। दक्कनी हिंदी का एक उदाहरण देखिए, लोका ने एक शेर चावल के खाना पका के देने लगे। अर्थात लोग 1 रुपये का एक शेर चावल पकाकर बेचने लगे। देखिए, बहुत मिलता जुलता है दक्कनी और हिंदुस्तानी और भाषाएं सारी मिलती जुलती हैं। तो यह था हिंदी के विविध रूप। आपने जाना उर्दू, रेख्ता, दक्कनी और हिंदुस्तानी। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।